मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। यासिर हुसैन इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, मिर्ज़ा रमज़ान बेग लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं और अरबाब अली चांडियो कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आपकी जानिब में आना चाहूँगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर इक़्तिदार में, इंतज़ामात कैसे हैं और पोलिंग का अमल क्या शुरू हो चुका है? के सिक्योरिटी इंतजामात तो रात से ही इंतहाई सख्त कर दिए गए थे। रेड जोन के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको महदूद कर दिया गया था और डी चौक के ज़रिए ही अब रेड जोन की जानिब यानी पार्लियामेंट हाउस की जानिब अंदर आया जा रहा है। पैदल चलने वाले जो अफराद हैं या जो आम शहरी हैं उनको रेड जोन की जानिब नहीं छोड़ा जा रहा। बात करते हैं पार्लियामेंट हाउस की, तो अब से कुछ देर कबल सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस पहुँचे हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी बहन आसफा भुट्टो के हमरा पार्लियामेंट हाउस पहुँच चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है। सेनेटर्स जो हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। कहा जाता है कि KPK हाउस से अब से कुछ देर बाद जो है सदारती उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हैं महमूद खान अचकज़ई वो भी पहुंच जाएंगे। उनके हमरा उमर अयूब भी होंगे, बैरिस्टर गोहर भी होंगे। वोटिंग का अमल कहा जाता है कि अंदर शुरू कर दिया गया है और जो है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स हैं वो आ रहे हैं, पहले मीडिया से बात कर रहे हैं गेट नंबर 1 से। उसके बाद वो अंदर हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए अंदर वो वोट पोल करने जाएंगे। खुफिया राय शुमारी के ज़रिए वोटिंग का अमल जो है शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 9 बजे के वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो अहम ज़रूरी सामान था उसकी तरसील भी कर दी थी। उसको बाकायदा अंदर से पैक करने के बाद जो असम्बली हॉल है उसको कडाउन कर दिया गया था और असम्बली हॉल का जो एक मेन गेट है, गेट नंबर 2, वहीं से ये जो अरकान पार्लियामेंट और सेनेटर्स हैं अंदर जाएंगे, खुफिया राय शुमारी के जरिए वोटिंग का हिस्सा बनेंगे। जी ठीक है यासिर, साथ रहिएगा। हम पंजाब असम्बली की बात कर लेते हैं। मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान बेग, बताइएगा लाहौर में कैसी गहमा गहमी है? पंजाब असम्बली में वोटिंग का अमल यहाँ पर भी शुरू हो चुका है, इंतजामात कैसे हैं? लाहौर पुलिस और IG पंजाब की जानब से ख़ास तौर पर हदायत जारी कर दी गई थी कि जो DAG ऑपरेशन उनकी जगह पे जो नए DAG आए हैं वो खुद यहाँ पंजाब असम्बली के बाहर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके अलावा जो SP साहबान हैं, जो DSP साहबान और SHO साहबान की भी पंजाब असम्बली के बाहर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। आप मेरे अकम में देख भी सकते हैं कि पंजाब असम्बली की जो अपनी सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर लगाई गई और अरकान असम्बली को मुकम्मल चेकिंग के बाद अंदर दाखिले की इजाज़त दी गई थी। दूसरी तरफ देखा जाएगा हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वाटर कैनन, डॉल्फिन, पीडू फोर्स और QRF के जो दस्ते हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात किए गए हैं। ये पंजाब असम्बली का मेन गेट है और यहाँ पर बैरियर खारदार तारे लगाकर इसको बंद रखा गया है। गाड़ी पे या पैदल आने वाले जो अफराद हैं उनको चेकिंग के बाद अंदर दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। दूसरी तरफ जो बैक साइड वाला गेट है ड्यूटी फ्री शाह वाला, वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया और ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए ट्रैफिक के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सिविल पार्चात में भी पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। माल रोड के फ्रंट और बैक पर भी पुलिस के जवान तैनात हैं। डॉल्फिन की एक बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है। अभी SP जो कैंट थे अवैध शफीक, वो मुकम्मल तौर पर जो जवान उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं कि सदारती इंतखाबात का सिलसिला है और किसी भी मशकूक अफराद या मशकूक गाड़ी को चेकिंग के बगैर अंदर दाखिले की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि जो CCTV कैमरे हैं सेफ सिटी के, उसके ज़रिए बाकायदा तौर पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और दूसरे जो पैदल चलने वाले हैं उस पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। दूसरी तरफ शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े उसके लिए ट्रैफिक वार्डन तैनात किए गए हैं और CTO लाहौर जो हमारा अतर है उनकी हदायत पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर माल रोड का जो है पंजाब असम्बली का जो गेट है, बैक वाला जो गेट है, वहाँ पर भी ट्रैफिक के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और बाकायदा तौर पर वॉक थ्रू गेट के अंदर जो वो लगाए गए हैं और उसके जरिए ही अरकान असम्बली अंदर जा रही है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। रमज़ान बेग आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हम सिंध की कराची की बात कर लेते हैं। अरबाब अली चांडी हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब, बताएगा सिंध असम्बली में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इंतजाम कैसे हैं और 10 बजे का वक्त था, क्या पोलिंग शुरू हो चुकी है यहाँ पर? सिंध असम्बली में पोलिंग शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में इस वक्त असम्बली के अंदर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और इसके साथ जो दीगर यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं और सुन्नी काउंसिल के जो अरकान हैं वो भी यहाँ पर असम्बली में पहुँच चुके हैं।
پہلے مرحلے میں یہ کہا گیا تھا کہ میڈیا اراکین کو اسمبلی گیلری تک رسائی نہیں ہوگی، لیکن ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ میڈیا کے تمام اراکین جو ممبران ہیں ان کو جو ہے وہ پریس گیلری تک رسائی دی جا رہی ہے، جبکہ لائیو فیڈ بھی جو ہے وہ سندھ اسمبلی سے یہاں پر کیبل کے ذریعے جو ہے ڈی ایس این جیز تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو پہلے سے زیادہ انتظامات بہتر کیے گئے ہیں یہاں پر۔ جہاں تک صدارتی انتخاب کا تعلق ہے، کیونکہ پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کو واضح طور پر اکثریت حاصل ہے۔ صرف 3 ووٹ ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ محمود خان اچکزئی کو پڑھ سکتے ہیں، باقی تمام کے تمام ووٹ جو ہے بلوچستان اسمبلی کی نسبت سے تمام کے تمام ووٹ جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری کے پلڑے میں چلے جائیں گے۔ تو آصف علی زرداری سندھ اسمبلی میں واضح اکثریت میں کامیاب ہو جائیں گے اور شام کو جو رزلٹ آئے گا اس میں 3 اور باقی جو ہے ووٹوں کا مقابلہ رہ جائے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ نے پہلے سے ہی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ دیگر جو جماعتیں جن میں جی ڈی ہے وہ بائیکاٹ پہ ہے، جماعت اسلامی کا 1 ووٹ ہے، جبکہ حافظ نعیم رحمان نے حلف نہیں لیا۔ اور یہ بھی ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جو مخصوص نشستیں سنی اطاعت کونسل کی تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کو یا ایم کیو ایم کو ملی ہے، ان کا ووٹ تو کاسٹ ہوگا لیکن ان کو گنا نہیں جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ نے اس پہ پابندی لگا دی ہے، تو لہذا وہ ووٹ ضرور کاسٹ کریں گے لیکن ان 3 کا شاید ووٹ نہ گنا جائے۔ تو مجموعی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں 55 سے جو ہے وہ 57 تک ووٹ پڑ سکتے ہیں اس حساب سے، جو کہ بلوچستان اسمبلی کے حساب سے۔ تو لہذا سندھ اسمبلی میں جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ پولنگ کا عمل جاری ہے، چیف جسٹس بیٹھے ہوئے، وزیر اعلیٰ سندھ اپنے تمام اراکین کے ساتھ موجود ہے، سنی اطاعت کونسل کے لوگ بھی یہاں آئے ہوئے، ایم کیو ایم کے اراکین بھی یہاں ہیں، جماعت اسلامی کا 1 رکن ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے یا پھر غیر جانبدار رہتا ہے، کیونکہ جی ڈی اے والے تو آئے ہی نہیں ہیں۔ تو لہذا اسمبلی میں واضح طور پر آصف علی زرداری کو ایک واضح مینڈیٹ حاصل ہے۔ بھاری ہے۔ اور باب علی چانڈیو اپڈیٹس آپ سے جانتے رہیں گے۔ یاسر حسین، مرزا رمضان بیگ، فی الوقت آپ سب کا بہت شکریہ۔